तो पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और हमने जेस्टेशनल पीरियड तक डिस्कस कर लिया था। अब इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है। हमने लास्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्कस कर ली थी। अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं, एक टर्म आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उसके रिलेटेड जो टॉपिक्स आते हैं। तो हेडिंग लिखो पहले आज की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है समझते हैं? पहले डिफाइन करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, फिर समझते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स total well-being in all aspects of reproduction that is social, physical, emotional, behavioral। ये WHO की डेफिनेशन है। WHO ने ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन दी है। क्या मतलब है समझते हैं। हाँ दोस्तों, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या है WHO के हिसाब से? देखिए होता क्या है कि ना, अब तो हमने चैप्टर में पूरा पढ़ लिया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में, है ना। अब हम इस चैप्टर में देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन के ऊपर क्या क्या डिजीज फैल जाती हैं, या रिप्रोडक्शन के एक ब्रॉडर टॉपिक सब इस चैप्टर में हम समझ रहे हैं। जैसे एक टर्म आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या है इसका मतलब? देखिए, हम लोग को लगता है कि अगर हमें कोई बैक्टीरियल या फंगल या कोई वायरस बीमारी होती है तभी हम मानते हैं कि बीमार हैं हम लोग, बट ऐसा नहीं है। बीमारी सिर्फ वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से नहीं होती है। बीमारियां जो हैं वो रिप्रोडक्शन की भी होती हैं, और रिप्रोडक्टिव डिजीज जो होती हैं ना, वो बहुत हद तक इमोशनल, बहुत हद तक वो सोशल या बिहेवियर होती हैं। जैसे सपोज करिए कि कोई कपल्स हैं जो चाइल्ड नहीं हो पा रहा उनका, ठीक है। तो होता क्या है कि ना, हमारी सोसाइटी में, इंडिया में, उनको प्रेशराइज करा जाता है कि देखो इनके बच्चे नहीं हो रहे, या फीमेल को प्रेशराइज करा जाता है कि देखो इनके चाइल्ड नहीं हो रहे। तो उस केस में क्या होता है, वो इमोशनली जो है वो टॉर्चर हो रहे हैं। तो उस केस में उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब हो गई। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई बीमारी हो गई, उनको कुछ बैक्टीरिया बॉडी में आ गया, बट उनकी इमोशनल हेल्थ खराब हो गई है। सोसाइटी ताना मार रही है, तो सोसाइटी की वजह से उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब हो गई है। तो WHO का ये कहना था कि अगर कोई इंसान इमोशनली, उनके इमोशंस के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, फिजिकली, बिहेवियरली, मेंटली, इन सब एस्पेक्ट में अगर वो वेल है तो उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बढ़िया है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बढ़िया करने के लिए एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का प्रॉपर यूज कर पाते हैं तो उसकी वजह से हम एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं वो मेथड जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने की कोशिश करते हैं, अनवांटेड, ठीक है, उनको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। उनके टाइप्स क्या होते हैं वो अभी हम लोग देखते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं वो समझते हैं, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन करने में हेल्प करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स तो क्या होते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, दोज मेथड्स विच प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। अनवांटेड प्रेगनेंसीज को जो रोकने के टेक्निक्स होती हैं, मेथड्स होती हैं, उन्हें हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बोलते हैं। नंबर 1 हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होता है वो आते हैं आपके फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स जो होते हैं आपके, वो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए होते हैं। ये आपके क्या करते हैं, स्पर्म, देखो हर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी कब होती है? फर्टिलाइजेशन के होने पे।
और फर्टिलाइजेशन होती है जब स्पर्म ओवम दोनों मिलते हैं। तो उनको अगर रोक दें तो नहीं होगी आपकी प्रेगनेंसी। तो फिजिकल बैरियर एक ऐसा मेथड है जो स्पर्म ओवम को मिलने से रोकेगा। तो आप क्या कह सकते हैं, इन दिस मेथड sperm and ovum are prevented from meeting। तो sperm और ovum को हम रोकेंगे मीट करने से, फिजिकली उनको रोका जा रहा है मीट करने से। इसमें जनरली क्या आते हैं, जैसे वॉल्ट और डायफ्राम्स कुछ होते हैं फिजिकल बैरियर्स जो फीमेल जनरली यूज कर लेते हैं अनवांटेड फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए। फॉर एग्जांपल वॉल्ट्स आप कह सकते हैं, डायफ्राम्स होते हैं कुछ यूज्ड बाय विमेंस, तो वो आपके अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। फिजिकल बैरियर्स को हम लोग मैकेनिकल बैरियर के नाम से भी जानते हैं, तो आप इन्हें मैकेनिकल बैरियर्स भी कह सकते हैं, दोनों सेम चीज़ें होती हैं। सेकेंड जो आपका मेथड हम यूज़ करते हैं वो होता है आपका इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस को हम लोग, या फिर हम इसको शॉर्ट में आईयूडी भी बोल सकते हैं ना। हाँ जी, तो अब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस पे आते हैं हम लोग। आईयूडीज क्या होते हैं? देखिए, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो होते हैं ना आपके, वो ऐसे डिवाइस होते हैं जो यूट्रस में, यू मतलब यूट्राइन है ना, यूट्रस में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर या नर्सेज इंसर्ट करते हैं विमेंस की बॉडी में, ताकि स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को हम रोक सकें। और सबसे कॉमन इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो हमारे देश में होता है यूज़, वो कॉपर टी होता है। ये कॉपर टी है, एक टी शेप की आपकी ट्यूब है, कॉपर से बनी हुई है। तो ये कॉपर टी होती है। ये स्पेशलाइज्ड डॉक्टर या नर्सेज जो होते हैं आपके, वो विमेंस की बॉडी में इसको इंसर्ट कर देते हैं। और ये जब यूट्रस को कवर, ये क्या करते हैं, यूट्रस कवर कर लेते हैं। तो स्पर्म अगर बॉडी में आ भी रहा होगा तो ये फर्टिलाइजेशन को रोक देते हैं। दूसरा, ये जो आपकी ट्यूब है ये कॉपर से बनी है, तो ये पीरियोडिकली क्या करती है, इससे कॉपर निकलता रहता है बाहर। और ये कॉपर जो होता है वो स्पर्म, अगर सपोज करो ये स्पर्म आ रहा है आपका, तो स्पर्म आ भी रहा होगा तो उसे ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। कॉपर स्पर्म को डिस्ट्रॉय करने की प्रॉपर्टी रखता है। तो ये आपका एक तरीका है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस में लिख लो आप लोग, IUDs are used by women's. They are placed by specialized doctor या फिर nurse into the uterus of women to prevent sperm from causing fertilization। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस विमेंस यूज करती हैं, ये प्लेस कर जाते हैं डॉक्टर के द्वारा यूट्रस में, विमेन की बॉडीज में, ताकि ये स्पर्म को रोक सकें फर्टिलाइजेशन कॉज करने से। बट क्योंकि अपनी बॉडी में हम कोई आउटसाइड डिवाइस लगा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इनका साइड इफेक्ट भी होता है, बट दे डू कॉज सम साइड इफेक्ट्स। कुछ साइड इफेक्ट्स भी इनके देखे जाते हैं बॉडी में। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, दोस्तों इनके बारे में समझते हैं। हाँ जी, तो हम बात करते हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। बेसिकली कुछ नहीं होते, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव दवाइयाँ होती हैं। इन दवाई को हम पिल्स बोलते हैं। ये पिल्स भी विमेंस के लिए होती हैं। विमेंस इसे खाते हैं और उनकी बॉडी में इस पिल्स खाने की वजह से हार्मोन का जो बैलेंस होता है वो चेंज हो जाता है।
जनरली कुछ हार्मोन्स बनते हैं विमेंस की बॉडी में, लाइक ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। उन हार्मोन्स का बैलेंस गड़बड़ा जाता है। जब वो हार्मोन्स ठीक से नहीं बनेंगे तो ओवम अच्छे से नहीं बन पाएगा और यूट्रस की लाइनिंग थिक नहीं होगी। तो इस पिल्स को खाने पे ना तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है और ना ही ओवम डेवलप होता है। अगर ओवम नहीं बना, ना ही यूट्रस की लाइनिंग थिक हुई, ना तो फर्टिलाइजेशन होगा, और अगर हो भी गया तो क्योंकि हमने बताया ना इस हार्मोन्स को, इस दवाई को खाने पे हार्मोन का बैलेंस बिगड़ गया है, तो जो यूट्रस की लाइनिंग है वो थिक नहीं हो रही है। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गई तो जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस में इम्ब्रेड होगा ही नहीं, तो काहे की प्रेगनेंसी, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये हार्मोनल पिल्स होते हैं, जो दवाई होती हैं विमेंस खाते हैं डॉक्टर के एडवाइस पे, और ये हार्मोन्स को चेंज करके रोकते हैं फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी। बट क्योंकि आप पिल्स खा रहे हो तो इन पिल्स का तो काफ़ी साइड इफेक्ट देखा गया है विमेंस की बॉडी पे, क्योंकि विमेंस के लिए तो विमेंस की बॉडी में ही ये साइड इफेक्ट कॉज करते हैं। और हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, दे आर also called pills. They are used to change hormonal balance in women's body so that ovum do not form and hence pregnancy can be avoided, but they also cause साइड इफेक्ट्स। इनके भी साइड इफेक्ट काफी प्रोमिनेंट हो जाते हैं। समझते हैं दोस्तों हम लोग सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं। देखिए सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को हम लोग टर्मिनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे लास्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो दोनों के लिए होते हैं, मेल्स के लिए भी होते हैं और फीमेल्स के लिए भी होते हैं। इन्हें टर्मिनल मेथड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनको करने के बाद तो चांस ही नहीं है कि हो जाए प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन। ऐसा क्या होता है इसमें, देखिए हमने पढ़ा था टेस्टिस के अंदर आपके बनते हैं स्पर्म, वो बाहर जाते हैं वास डिफरेंस के थ्रू, है ना। तो अगर हम क्या करें, हम बीच में ही या तो सिर्फ बांध दें या काट के बांध दें। दो वर्डन ध्यान रखना, जैसे यहाँ तो क्या करा है, यहाँ पहले हमने काटा है फिर बांधा है, यहाँ पहले काटा है फिर बांधा है ना, काट के तार को काटा तो इसको दो तरफ से बांध दिया, ये करा है। बट हम सिंपली बांध भी सकते थे बिना काटे। तो जब हम किसी पाइप को, किसी धागे को बांध देंगे तो वो रास्ता रुक गया ना, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई इसमें, तो आगे स्पर्म नहीं जा पाएंगे। स्पर्म जाएंगे नहीं तो वो पहुंचेंगे नहीं फीमेल बॉडी में, नहीं होगी आपकी फर्टिलाइजेशन। इस मेथड को मेल्स में बोलते हैं वेसेक्टोमी, क्योंकि हमने वास डिफरेंस को काट के बांधा या सिंपल बांध दिया है, वेसेक्टोमी मेल्स में बोलते हैं इसको। फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में भी सेम चीज है। आपके पास जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं या ओविडक्ट जो है, उसे या तो जैसे अभी मेल में करा काट के बांध दो या सिंपल आप बांध दो, ऐसे यहाँ काट के बांधा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि हमें पता है ना कि ओवरी से आगे जाते हैं आपके ओवम और फिर तब जाके होती है फर्टिलाइजेशन। तो आपने पहले ही काट के बांध दिया, ना तो स्पर्म पहुंच पाएगा फीमेल तक, ना ओवम जा पाएगा आगे। तो दोनों केस में हम रोक सकते हैं फर्टिलाइजेशन। ब्लॉक हो गया, एक तरह से रास्ता ब्लॉक हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ फेलोपियन ट्यूब काट के बांधी है, तो इसलिए इसको ट्यूबेक्टोमी, फेलोपियन ट्यूब से ट्यूब वर्ड उठाया और ट्यूबेक्टोमी नाम रख दिया। ये आपके टर्मिनल मेथड्स होते हैं जो रोक देते हैं हमेशा के लिए
आपकी फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी। ये मेथड्स वैसे तो सेफ होते हैं, बट ये भी कुछ साइड इफेक्ट कॉज कर सकते हैं, और इनको हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं। मतलब जैसे आपने सर्जरी करी, इसको वापस ठीक भी कर सकते हैं, बट इनकी रिवर्सिबिलिटी थोड़ी पुअर होती है। मतलब वापस से करने जाओगे तो होता नहीं है ये मेथड ठीक, है ना। और साइड इफेक्ट ये भी कॉज करते हैं बॉडी में। लिख लीजिए, दे आर ऑल्सो नोन एज टर्मिनल मेथड ऑफ, क्या होते हैं ये? टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। दे आर कॉल्ड, पहले लिखते हैं वेसेक्टोमी ना, वेसेक्टोमी इन मेल्स। और क्या होती है वेसेक्टोमी की डेफिनेशन? इन वेसेक्टोमी वास डिफरेंस इज आइदर, देखो 2 वर्ड लिख रहा हूँ मैं, या तो आइदर हमने सिर्फ बांध दिया है, टाई कर दिया है, आइदर टाइड और कट एंड टाइड टू प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ sperm and hence prevent pregnancy। हाँ जी, तो ये वेसेक्टोमी होता है। अगर यही मेथड फीमेल्स में होता है तो इसे हम लोग कहते हैं दे आर कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल्स। ट्यूबेक्टोमी की डेफिनेशन है, इन ट्यूबेक्टोमी फेलोपियन ट्यूब, है ना, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, सेम चीज लिखना है आपको, इज आइदर टाइड और cut and tied to prevent transfer of ovum and hence prevent pregnancy। तो एक स्टार पॉइंट और लिख लो इसमें आप लोग कि सर्जिकल मेथड ऑल्सो कॉजेज सम साइड इफेक्ट। इनके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उनको कंप्लीटली इनसे बच सकते हो आप लोग। ठीक है, चैप्टर की लास्ट हेडिंग आपकी फीमेल फीटिसाइड। हाँ दोस्तों, फीमेल फीटिसाइड क्या होता है? देखिए, फीमेल फीटिसाइड जो है हमारी कंट्री में आज के टाइम पे इलीगल है, बैन है। होता क्या है, लेकिन फीमेल का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, गर्ल की बात हो रही है। फीटिसाइड का मतलब क्या होता है? फीटिसाइड का मतलब होता है फीटस साइड, मतलब सुसाइड, किसी की किलिंग करना, किसी को मारना। फीटिसाइड मतलब, फीमेल फीटिसाइड मतलब एक फीमेल चाइल्ड की हत्या करना, उसे बोलते हैं फीमेल फीटिसाइड। हमारे देश में ये बैन है। होता क्या है कि ना, देखिए पहले टाइम पे या आज भी तो प्रेवलेंट है कि डॉक्टर लोग क्या करते थे कि हम लोग के पास टेक्निक जैसे अल्ट्रासाउंड होता है या और टेक्निक्स होती हैं आपकी, उससे हम क्या करते हैं कि ना एक फीमेल की बॉडी में, एक मदर की बॉडी में जो बच्चा पैदा होने वाला है उसका सेक्स पता लगा सकते हैं कि वो आइदर मेल है या फीमेल है ना। हम ये पता लगा सकते हैं। सिंपल तो हमारे पास अल्ट्रासाउंड टेक्निक होती है, एक टेक्निक और होती है जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करी थी, एमनियोसेंटेसिस। इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा कौन सा है मदर की बॉडी में। अब पता चल गया एक बार कि अगर ये बच्चा फीमेल है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि फीमेल बच्चे का मदर की बॉडी में ही उसकी किलिंग कर देते हैं, उसे मार देते हैं। तो ये पूरा टेक्निक है फीटिसाइड। और फीमेल फीटिसाइड एक इलीगल काम है आज के टाइम पे, क्योंकि इसकी वजह से हमारे देश में जो चाइल्ड सेक्स रेशो है
वो डिक्लाइन हो रहा है। और अब इसको बहुत हद तक गवर्नमेंट ने कम करने की कोशिश करी है, बट आज भी ये प्रेवलेंट है बहुत सारे इंडिया के स्टेट्स में कि फीमेल फिटिसाइड मतलब बच्चे का माँ की बॉडी में ही हत्या कर दी जाए। ठीक है, तो उसे बोलते हैं फीमेल फिटिसाइड। इसकी वजह से चाइल्ड सेक्स रेशो जो है वो आपका डिक्लाइन होता है, और जो है एक चिंता की बात है। फीमेल फिटिसाइड, इट इज द illegal selective female child killing due to which female child sex ratio gets declined। फुल स्टॉप, इसे बोलते हैं फीमेल फिटिसाइड।